ये सिक्के के दो पहलू हैं जो उत्तर प्रदेश की व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। कहाँ तो मुख्यमंत्री योगी नाथ का अपनापन, आत्मीयता का भाव, संवेदनशीलता और ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए स्नेह का भाव है कि कानपुर की रोती हुई मूक बधिर एक लड़की खुशी को सीएम हाउस बुलाते हैं, उसके सिर पर ममता से भरा हाथ रखते हैं, मूक बधिर कॉलेज में उसकी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, उसे मोबाइल और टैबलेट उपलब्ध कराते हैं, उसके कान के इलाज की व्यवस्था करते हैं और उसके संघर्षरत परिवार के लिए अधिकारियों को आदेश देते हैं कि तत्काल आवास की व्यवस्था कराई जाए। दोस्तों, ये है एक दृढ़ प्रतिज्ञ और न्यायप्रिय मुख्यमंत्री का प्यार। अब चलिए चलते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। उत्तर प्रदेश की महिलाओं पर हो रहे अपराधों को लेकर राज्य महिला आयोग की एक सदस्य कानपुर के एक थाने का निरीक्षण करती है और कुछ निर्देश भी दिए जाते हैं, लेकिन पुलिस को यह कहां मंजूर। कोर्ट लाख कहे कि न्याय थाने से ही शुरू होता है, लेकिन किसे है इसकी परवाह। कानपुर के पुलिस अधिकारी का अहम आड़े आ जाता है। राज्य महिला आयोग की सदस्य के घर बाकायदे नोटिस भेजी जाती है जिसमें लिखा होता है, आपसे दृढ़ता पूर्वक, जरा आप इस शब्द पर एक बार फिर ध्यान दीजिएगा कि दृढ़ता पूर्वक, यानी कि अगर हम इंग्लिश में इसे कहें तो फर्म डिटरमिन्ड होकर अपेक्षा की जाती है कि अपने अधिकारों और शक्तियों के अंतर्गत ही काम करें। वाह, क्या बात है दोस्तों। कानपुर की पुलिस को तो सैल्यूट करना चाहिए, उनको सैल्यूट कीजिए, कितनी वाहवाही वाला काम किया है। वाह रे वरिष्ठ अधिकारियों, आपको भी सैल्यूट है। इस प्रदेश को ऐसे ही बनाए रखिएगा। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं लव लाइन स्पीक्स। जैसा कि आप जानते हैं, यानी कल 26 नवंबर को संविधान दिवस था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक गंभीर बात कही। उन्होंने कहा, संविधान केवल अधिकारों का ग्रंथ नहीं है बल्कि कर्तव्यों का पवित्र दायित्व भी है। तो उन्हीं के राज्य में एक ऐसा विवाद खड़ा हुआ है जो न सिर्फ कानपुर की सड़कों पर गूंज रहा है बल्कि पूरे देश की संवैधानिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है। निश्चित रूप से इस पर बहस होनी चाहिए और लंबी बहस होनी चाहिए। अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज मेरी चर्चा का मूल उद्देश्य भी यही है। तो सीधे विषय पर आते हैं। एक महिला जो राज्य महिला आयोग की सदस्य है, इस उद्देश्य से थाने पहुंचती है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहां कुछ अनियमितताएं नजर आती हैं तो वो पुलिस को निर्देश भी देती है कि व्यवस्था में सुधार किया जाए, लेकिन बदले में उन्हें नोटिस थमा दिया जाता है कि अपनी हद में रहिए। पहले मैंने निर्णय किया था कि आयोग की सदस्य और पुलिस अधिकारी का नाम नहीं दूंगा, लेकिन अब जब बात सार्वजनिक हो चुकी है तो मुझे भी ऐसा करने में कोई परहेज नहीं, क्योंकि ये दो पात्र नहीं, एक संवैधानिक संस्था और पुलिस के अधिकारों को लेकर पक्ष विपक्ष के रूप में खड़े हुए हैं। यह कहानी है कि उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता और कानपुर के संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध विनोद कुमार सिंह की 22 नवंबर 2025 को अनीता गुप्ता ने बर्रा थाने का औचक निरीक्षण किया। महिला अपराध से जुड़े मामलों में तत्काल कार्रवाई न किए जाने की बातें सामने आने पर उन्होंने कार्यप्रणाली में सुधार के निर्देश दिए। इस पर संयुक्त पुलिस आयुक्त विनोद कुमार सिंह ने 24 नवंबर को उन्हें एक आधिकारिक पत्र भेजा। राज्य महिला आयोग के सदस्यों को पुलिस थानों का सीधा निरीक्षण करने का कानूनी अधिकार नहीं। इससे पुलिस के दैनिक कार्यों में व्यवधान पड़ता है, जनता की सेवाएं प्रभावित होती हैं। भविष्य में ऐसी कार्रवाई न करें।
अनीता गुप्ता को पुलिस की इस भाषा से मानसिक आघात पहुंचता है। उन्होंने आयोग की अध्यक्ष से इसकी शिकायत की तो मामला सीधे डीजीपी तक पहुंच गया बताया जाता है। वस्तुतः यह सिर्फ एक नोटिस नहीं बल्कि अधिकारों की जंग है। क्या इसे संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों पर हमले के रूप में देखा जाना चाहिए? एक सवाल यह भी है कि संवैधानिक संस्थाओं के किसी सदस्य के साथ पुलिस का यह व्यवहार क्या उचित है? यह प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए पहले यह समझना जरूरी है कि राज्य महिला आयोग है क्या। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना वर्ष 1993 में हुई थी। इसके बाद ही राज्यों में भी महिलाओं के अधिकारों को लेकर और महिला सशक्तिकरण को लेकर इस आयोग का गठन किया गया। उद्देश्य था कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी। अब सवाल आता है कि इस आयोग के अधिकार आखिर हैं क्या? मैं बताना चाहता हूं कि राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 के अधिनियम की धारा 10 के अनुसार आयोग शिकायतों की जांच कर सकता है, गवाहों को बुला सकता है और यहां तक कि दस्तावेज भी मांग सकता है और सिविल कोर्ट की तरह किसी को हाजिर होने का आदेश भी दे सकता है। लेकिन थाने का निरीक्षण, पुलिस का तर्क है कि सीधा निरीक्षण आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अब इसे कितना सही माना जाना चाहिए? घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न आदि के मामले सीधे थाने पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति में आयोग के सदस्यों को वहां तो जाना ही पड़ेगा। बिना थाने गए महिलाओं की शिकायतें आखिर कैसे सुनी जाएंगी? मैं अपनी ओर से एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा हूं। क्या महिला आयोग को जमीन पर उतरने का अधिकार नहीं है? क्या वह सिर्फ कागजी सिफारिशें करने के लिए बनाया गया है? कानपुर की घटना ये प्रश्न भी खड़े करती है कि यदि जमीनी स्तर पर टकराव हो रहा है तो इसके पीछे के कारणों को भी उच्च स्तर पर देखा जाना चाहिए। हम पुलिस के पक्ष को खारिज नहीं कर रहे। एक बार ये मान लिया जाए कि संयुक्त पुलिस आयुक्त के पत्र में गिनाए गए कारण तार्किक हैं। थाना क्षेत्र में आए दिन अपराध होते हैं, उनकी तफ्तीश, ट्रैफिक व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट, कोर्ट में हाजिरी जैसे अनेक काम उनकी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस मैनुअल में भी स्पष्ट है कि थाने की निगरानी आंतरिक है। इसके अलावा कोई आधिकारिक व्यक्ति आता है तो प्रोटोकॉल का पालन करें। लेकिन क्या इस तरह की नोटिस भेजना भी सही तरीका है? हमारा मूल प्रश्न आयोग के अधिकारों को लेकर है, महिलाओं के अधिकारों को लेकर है, दो संस्थाओं के टकराव को लेकर है। संयुक्त पुलिस आयुक्त की ओर से भेजी गई चिट्ठी की भाषा में परोक्ष रूप से धमकी नजर आती है। धमकी निहित दिखाई देती है। पुलिस का अहंकार दिखाई देता है, क्योंकि उसे अपने अफसरों के अलावा किसी और का निर्देश कतई स्वीकार नहीं। संवैधानिक रूप से भी यह व्यवहार उचित नहीं है, न इसे उचित माना जा सकता है। मैं बताना चाहता हूं कि आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी भले ही नहीं होती हैं कोर्ट की तरह, लेकिन संवैधानिक महत्व की तो होती ही है। तो फिर महिला आयोग का गठन ही क्यों किया गया था? महिला आयोग संविधान की भावना का हिस्सा है। हद में रहिए के भाव के साथ पुलिस का नोटिस आयोग की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। यह लोकतंत्र में संस्थाओं के बीच संतुलन बिगाड़ता है। दोस्तों, हमने पहले ही आयोग का कथन कोट किया था कि कर्तव्य के बगैर अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते। तो पुलिस को भी अपना कर्तव्य समझना होगा। महिलाओं की सुरक्षा उनका कर्तव्य है, ना कि उनके काम में बाधा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ। लेकिन आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कतई न भूलिएगा।